हाय बच्चों, मैं आपके तिवारी आप सभी का सहायक ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे बच्चे, क्योंकि पिछले क्लासेस में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अच्छी तरह से जान चुके हैं बच्चे। तो इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशंस को देखेंगे बच्चे। चलिए देखते हैं, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं। तो बच्चे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में सीखेंगे पहले मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे करते हैं बच्चे। मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको देखेंगे बच्चे। और उसको देखने से पहले हम लोग बच्चे साइन को एक बार क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। प्लस और प्लस को इनटू करते हैं तो क्या होता है बच्चे, प्लस। माइनस और माइनस को इनटू करते हैं तो क्या होता है, प्लस। तो बच्चे सेम साइन को जब इनटू करेंगे तो अब ऑलवेज प्लस आएगा, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो। माइनस माइनस को किया बच्चे, ये भी प्लस आ गया। अब डिफरेंट साइन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। क्या आएगा बच्चे, माइनस आएगा। तो डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज माइनस आएगा, और सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज प्लस आएगा। बच्चे साइन को इस तरह से दिमाग में बैठाना है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। साइन की जरूरत यहाँ पड़ेगी बच्चे। और हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट्स में जो कुछ फार्मूला पढ़ लिए हैं उसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे बच्चे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो सेम बेस, तो पावर क्या होगा, आपस में ऐड हो जाता है बच्चे। तो a पे m प्लस n, अगर बच्चे a स्क्वायर है इंटू a क्यूब है तो क्या हो जाएगा, सेम बेस है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका जरूरत बच्चे यहाँ पड़ेगा हम लोगों को, इसीलिए इसको पहले आपको इसको बता दिया है कि इसको ध्यान में रखना है, तभी जाकर बच्चे हम लोग कर पाएंगे। चलिए बच्चे, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे, मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, 5x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चे, ये जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट जो नंबर से उसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 4 जा 20, क्योंकि बच्चे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं। और यहाँ आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ क्या है, x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है ना। तो क्या होगा, सेम बेस, पावर ऐड हो जाएगा बच्चे, x टू द पावर 4। अब चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है माइनस 5xy इंटू माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड। क्या करेंगे बच्चे, पहले माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सेम साइन है, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। और बच्चे 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ x पावर 1 है, x का मतलब क्या है, x पावर 1 होता है बच्चे। x स्क्वायर सेम बेस, पावर ऐड, x पे पावर क्यूब। अब क्या करेंगे बच्चे, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर और z का z। ये बच्चे इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, 4/3 p क्यू स्क्वायर इंटू माइनस 1/4 p स्क्वायर r इंटू 16 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और r स्क्वायर। तो बच्चे वही, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो डिफरेंट साइन बच्चे हो गया प्लस माइनस, तो माइनस होगा, यहाँ माइनस लिख लिए। अब बच्चे इसको और नंबर को क्या करेंगे, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। अगर बच्चे कट रहा है तो काट भी देंगे, ये 4 से 4 देखिए कट रहा है, मल्टीप्लाई में बच्चे तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हैं। तो क्या हो गया बच्चे, यहाँ 1 बचा तो 1 1 जा 1 और यहाँ 3 1 जा 3। अब देखिए बच्चे p यहाँ है, p और यहाँ p स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर, तो p स्क्वायर p टू द पावर 1, मतलब क्या है, p का मतलब p टू द पावर 1 ही होगा बच्चे। तो सेम बेस, पावर ऐड, तो p पे कितना हो जाएगा बच्चे, 5, 2 2 4 और 1 5। अब चलिए बच्चे q को देख लेते हैं। तो q का स्क्वायर यहाँ है और यहाँ q का स्क्वायर है, तो 2 और 2 क्या होगा, q का पावर 4। अब देखा जाए बच्चे r, यहाँ r है, यहाँ r स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, r क्यूब। ये बच्चे इसका आंसर हो गया। देखिए बच्चे कितना आसानी में हम लोग कर पा रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 में क्या है बच्चे,
मोनोमियल है ना बच्चे, ये मल्टीप्लाई हम दिए हुए हैं, नहीं भी देंगे वो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, 2x से 3x प्लस 5y में मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, साइन दिया रहे या न दिया रहे, इस तरह का जो भी ऑपरेशन रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए बच्चे 3x प्लस 5y, ये मोनोमियल है बच्चे और ये बाइनोमियल है। तो मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे करते हैं उसको देख लिया जाए बच्चे। ये जो मोनोमियल है इससे इसको भी कर लेंगे और फिर इससे इसको भी कर लेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड जस्ट लाइक है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड जैसे करते हैं अगेंस्ट एडिशन, वही यहाँ काम करना है। इसको इससे बच्चे कर लीजिए, तो 2x इंटू 3x, फिर ये प्लस का बीच में प्लस रहेगा, फिर 2x को कर दीजिए सेकंड टर्म से। तो 2x के क्या करेंगे बच्चे, दोनों टर्म को करेंगे, तो फर्स्ट टर्म से कर दिए और सेकंड टर्म से करिए, तो 2x इंटू 5y। उसको बच्चे सोल्व कर दे, तो 3 2 जा 6, x क्या होगा बच्चे, x स्क्वायर, पावर 1 दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस यहाँ बच्चे 2 5 2 जा 10 x y। ये बच्चे क्या हो आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ कुछ कॉमन अगर ले लेंगे तो वही बच्चे फिर क्या मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई लेके जाना ठीक नहीं है। ये बच्चा आपका इसका आंसर हो गया। तो देखिए बच्चे कैसे करते हैं मोनोमियल से बाइनोमियल को, है ना। तो इस बार आप एकदम ध्यान से अगर देखेंगे बच्चे तो कुछ विशेष नहीं हो रहा है ना। कितना आसानी में बच्चे इसको हम सीखते जा रहे हैं, एकदम सिलसिलेवार ढंग से आपको बच्चे बता रहे हैं। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों का जो बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है चैप्टर, उसका हम लोग तीनों क्लासेज का एक साथ कंबाइन करके बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप लगातार एक ही बार में तीनों क्लासेज के बाद बच्चे सीख जाएंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन 2 का 2 क्या है बच्चे, फिर आपका मोनोमियल है 6x/5 और बाइनोमियल से क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चे। तो कर दीजिए, इसको करेंगे इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड द्वारा बच्चे 6x/5 इंटू x³ बीच का प्लस प्लस हो गया, फिर इससे इसको कर लेंगे 6x/5 इंटू y³। चलिए बच्चे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6/5 x³ और x कितना होगा, पावर सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 4 प्लस 6xy³/5 क्या होगा बच्चे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे 3 का 1 देखते हैं। 3 का 1 क्या बच्चे, तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे करते हैं, ध्यान देंगे बच्चे। यहाँ पे 5x + 3 को करना है बच्चे 7x + 2, बच्चे बीच में मल्टीप्लाई दिए हुए हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं भी है तो मतलब मल्टीप्लाई ही है। दो ब्रैकेट के बीच में क्या होता है बच्चे, ब्रैकेट ही होता है। चलिए तो इसको कर लेते हैं बच्चे। क्या करेंगे, इसको बच्चे पहले इससे कर दीजिए और फिर इसको इससे कर दीजिए, ठीक है। चलिए करिए 5x इंटू 7x प्लस, बीच का प्लस यहाँ आ गया, फिर 5x से करिए बच्चे उसको, ठीक है। इसको यहाँ कर लीजिए, फिर तो इससे करेंगे तो क्या होगा बच्चे 5x इंटू 2 और फिर 3 से बच्चे दोनों को कर लीजिए एक एक करके। इसको इससे कर लेते हैं तो प्लस 3 इंटू 7x, फिर इसको बच्चे इससे कर लेते हैं प्लस, ठीक है। साइन प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, 3 से कर लेते हैं बच्चे 2 को, तो 3 2 जा 6। अब इसी को बच्चे क्या करें सोल्व कर दे, तो 7 5 जा 35, x दो बच्चे x² प्लस 5x 2 तो 10x प्लस 7 3 जा 21x प्लस 6। अब देखिए बच्चे लाइक टर्म को ऐड कर दे, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना को सिखा चुके हैं बच्चे। तो यहाँ 10x और 21x लाइक टर्म है, तो क्या हो जाएगा 35x² प्लस 31x प्लस 6। यही बच्चे क्या हुआ आंसर हुआ। तो बच्चे समझ पा रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म को पहले, सेकेंड जो
बाइनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म से और उसका सेकंड टर्म से करके लिख लेंगे। फिर पहला बाइनोमियल के सेकंड टर्म को सेकंड बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म से और फिर सेकंड टर्म से करके लिख लेंगे बच्चे। उसके बाद ऑपरेशंस को क्या करेंगे, आप ऐड सब्ट्रैक्ट सीख चुके हैं, जहाँ जैसा सिचुएशन बनेगा उसको ऐसा आप हैंडल कर लेंगे बच्चे। तो क्वेश्चंस हम लोग सीख लिए हैं 3 का 1 तक। अब हम देखते हैं बच्चे अच्छे से आगे का क्वेश्चन। तो बच्चे देखिए कितना आसानी में हम लोग करते जा रहे हैं बच्चे। मेरी पूरी क्लासेज को अगर आप ध्यान से देखे हैं तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जा गई है बच्चे, आपका मैथ्स में पकड़ बनते चला गया है। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या है बच्चे, 3/5x प्लस 1/2y इंटू 5/6x प्लस 4y इसको इंटू करना बच्चे। सेम जैसे किए उसी तरह से फर्स्ट टर्म को दूसरे बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म से कर लीजिए पहले 3/5x इंटू 5/6x। अब बच्चे फिर इसका फर्स्ट टर्म उसको सेकंड टर्म से एकदम बच्चे ऐसे और फिर ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए इसको, कभी गलती नहीं होगा बच्चे। 3/5x इंटू 4y हो गया बच्चे। फर्स्ट टर्म का दोनों टर्म से कर लिया सेकंड बाइनोमियल के, और फिर चलिए इसका फर्स्ट बाइनोमियल के सेकंड टर्म का सेकंड बाइनोमियल के दोनों टर्म से करते हैं बच्चे। तो इसको इससे करिए 1/2y इंटू 5/6x। फिर बच्चे प्लस है प्लस, तो प्लस क्या करेंगे 1/2y इंटू 4y। अब बच्चे यहाँ क्या करें, सोल्व कर दे। तो अगर कट रहा है बच्चे तो काट दे, इंटू वाला तो कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। क्या हो बच्चे, तो ऊपर 5 और 5 2 जा 10, x क्या होगा इंटू करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। यहाँ कुछ कट रहा नहीं कट रहा है तो यहाँ कुछ नहीं, तो नीचे में 1 है ये जानते हैं आप, तो आपको न्यूमरेटर से करिए तो क्या होगा 4 3 जा 12x और y है तो x y हो जाएगा। अब बच्चे 5 और प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ भी नहीं कोई कटने वाला है तो 5 1 जा 5 और यहाँ बच्चे 6 और 2 जा 12x और y प्लस यहाँ बच्चे इससे ये कट जाएगा 2 जा है ना, तो 2 1 जा 2 y स्क्वायर, दो बच्चे y है तो y स्क्वायर। अब चलिए लाइक टर्म देखिए, अगर ऐड होता तो ऐड कर दीजिए। तो यहाँ बच्चे आपका 5x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस यहाँ 12xy 12/5xy है, यहाँ 5/12xy है बच्चे। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये 12 और 5 का एलसीएम 60, 5 से कटा 12 12 12 जा 144x y। और फिर बच्चे ये 12 से 60 को डिवाइड करेंगे आएगा कितना 5 और 5 5 जा 25 प्लस 25x y। ठीक है बच्चे, यहाँ हो गया आपका प्लस 2y स्क्वायर। चलिए बच्चे आगे बढ़ाते हैं 5x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस यहाँ ऐड कर दे 5 और 4 9 और 4 और 2 6 और 1। ठीक है बच्चे x y अपॉन 60 प्लस 2y स्क्वायर। ये बच्चे क्या हुआ आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग बच्चे कर लेंगे बाइनोमियल को बाइनोमियल से, जिस तरह से बता रहे हैं बच्चे। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे बच्चे। दो बाइनोमियल टू बाइनोमियल हम करा दिए हैं, तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे करते हैं उसको आप खुद कर लेंगे बच्चे। साइन का ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ साइन को आप ध्यान रखेंगे बच्चे। अब चलते हैं हम लोग बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे करते हैं। ये बच्चे आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क कर लेंगे। 4 का बच्चे हम लोग फर्स्ट करते हैं बाइनोमियल को 5x प्लस 2 बाइनोमियल है बच्चे, इसको ट्राइनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस
5 से किस प्रकार करेंगे बच्चे, यहाँ एकदम क्या करना है बच्चे, बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म से पहले ट्राइनोमियल के तीनों टर्म को कर देना है। इस तरह से करेंगे बच्चे तो गड़बड़ आप कभी नहीं होगा आपसे और गलती नहीं करेंगे। तो इसको बच्चे 5x इंटू 2x स्क्वायर, फिर बच्चे इसको माइनस प्लस माइनस 5x इंटू 3x, और बच्चे यहाँ पे फिर ये प्लस और प्लस प्लस और 5x इंटू 5। ये बच्चे क्या होगा, इससे हम तीनों टर्म को कर दिए, अभी 2 से तीनों टर्म को करेंगे तो ये प्लस तो प्लस होगा बच्चे, क्या होगा 2 इंटू 2x स्क्वायर, फिर बच्चे ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3x, और फिर प्लस 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 और 2 इंटू 5। इसको सोल्व कर दीजिए बच्चे। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चे, जो मल्टीप्लाई को लिख के दिखा रहे हैं डायरेक्ट भी, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, है ना, परंतु सीखना है तो इस तरह से करेंगे। तो 5 2 जा 10 x स्क्वायर, x में कितना होगा x क्यूब माइनस 5 3 जा 15 x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x और प्लस 5 2 जा 10। अब लाइक टर्म को बच्चे ऐड करें, सब ऐड करें तो देखिए x क्यूब वाला तो कोई टर्म नहीं है, यहाँ x स्क्वायर का टर्म है बच्चे, माइनस 15x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, तो 10x क्यूब को उसी तरह से लिखिए, ये माइनस 15x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर बटा क्या होगा आपका घट जाएगा, कितना होगा माइनस 11x स्क्वायर। अब देखिए बच्चे यहाँ 25x और 6x क्या लाइक टर्म है, तो 25x में से 6x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस 19x और प्लस 10। यही बच्चे इसका आंसर हो गया। तो बात को बच्चे आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे आपको बता रहे हैं बच्चे, अगर इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं आपको कोई परेशानी होने नहीं जा रही है बच्चे। चलिए अब क्या करेंगे बच्चे, ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से करेंगे। तो बच्चे अब हम लोगों के दिमाग में एक फिगर बन गया है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो क्वाड्रिनोमियल हो या चाहे जो भी हो बच्चे, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एक ट्राइनोमियल हो बच्चे, इसको एक ट्राइनोमियल से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। चलिए बच्चे तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो पहला टर्म है बच्चे, इस टर्म से सेकंड पोलिनोमियल के तीनों टर्म से पहले करके लिख दीजिए, उससे फिर क्या करेंगे बच्चे, इसके सेकंड टर्म से दूसरे पोलिनोमियल के तीनों टर्म को करके लिखते चले जाएंगे और बच्चे मेरा काम बन जाएगा। चलिए लिखिए 2x स्क्वायर इंटू x क्यूब, फिर बच्चे प्लस 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 2x स्क्वायर इंटू 3x, फिर प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर इंटू 7। अब बच्चे एक टर्म से हम तीनों को कर लिए हैं, अब सेकंड टर्म उठाइए, तो ये प्लस है माइनस माइनस 4x इंटू x क्यूब, फिर चलिए बच्चे ये माइनस प्लस यहाँ माइनस 4x इंटू 3x, फिर बच्चे माइनस माइनस प्लस 4x इंटू 7। अब दूसरा टर्म से बच्चे हो गया, अब तीसरा टर्म से करते हैं बच्चे, तो प्लस 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 5 इंटू एक्स क्यूब, फिर प्लस 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 5 इंटू 3x, और फिर बच्चे प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 7। चलिए बच्चे अब सोल्व करना शुरू करिए। 2x क्यूब है, x स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस 3 2 जा 6 x टू द पावर क्यूब माइनस 7 2 जा 14 x स्क्वायर माइनस 4 x टू द पावर 4 माइनस माइनस से बच्चे 4 3 जा 12 x स्क्वायर 12 x स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 x प्लस 5x क्यूब प्लस
और 5 3 जा 15 x माइनस 5 7 जा 35। चलिए बच्चे आगे करते हैं इसको। अब 2 x टू द पावर 5, बच्चे पावर का कोई नंबर तो है नहीं, इसको ऐसे ही लिख दीजिए आप। अब देखिए एक्स क्यूब कहीं और है क्या? हाँ एक्स क्यूब यहाँ बच्चे 6x क्यूब और 5x क्यूब, तो ऐड करेंगे कितना होगा बच्चे? तो 11x क्यूब। अब स्क्वायर वाला देखिए बच्चे, अच्छा यहाँ x टू द पावर 4 वाला भी टर्म था बच्चे, तो इसको बाद में लिखिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल का उसको हम क्या करते हैं पावर के या तो घटते क्रम में या पावर के बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं बच्चे, तो ही उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाता है पॉलिनोमियल का। तो चलिए ये लिख लीजिए पहले इसको माइनस 4x टू द पावर 4। अब चलिए बच्चे 6x क्यूब और 5x क्यूब दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11x क्यूब। अब स्क्वायर वाला टर्म देखा जाए बच्चे, तो माइनस 14x स्क्वायर और माइनस 12x स्क्वायर, कितना आ जाएगा? माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा और साइन माइनस ही रहेगा, तो कितना होगा बच्चे? ये आपका हो जाएगा 26 माइनस 26x स्क्वायर। अब देखिए बच्चे x वाला टर्म कहाँ है? 28x और 15x दोनों प्लस है बच्चे, ऐड कर ले 5 और 8 3 और 2 और 1 3 और 1 4x। अब बच्चे कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 35। ये बच्चा आंसर निकल के चला आया। तो बच्चे जिस तरह से मैं आपको बताया हूं, अगर इस तरह से आप पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन को दिमाग में रखेंगे बच्चे, तो कभी कहीं भी गलती आपसे नहीं होगी। तो बच्चे अच्छे तरह से क्लास को कंटिन्यू रूप से देखें और बच्चे जो नोट करना है उसको नोट करते जाएं और प्रैक्टिस जरूर करें बच्चे। प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ्स में अच्छा हो पाएंगे बच्चे। तो इसी के साथ मैं क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।